आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक उभरते सितारे चिराग पासवान की, जिन्होंने अपनी स्मार्ट राजनीति से सबका ध्यान खींच लिया है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में हलचल सी मचा दी है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी चिराग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में जुटे हैं। उनका बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग और दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम चिराग की इन रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, उनके प्रभावों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आगामी बिहार की विधानसभा चुनावों में उनकी क्या संभावनाएं हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चिराग की नई रणनीति, एनडीए में रहते हुए स्वतंत्र पहचान। चिराग पासवान की राजनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके हाल के कदमों पर नजर डालनी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम लोजपा आर कहते हैं, ने हाल ही में पटना में एक अहम बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी एनडीए गठबंधन में बनी रहेगी, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र पहचान को मजबूत करेगी। यह एक ऐसा दाव है जो चिराग को बिहार की सियासत में एक अलग मुकाम दिला सकता है। एनडीए में रहते हुए भी स्वतंत्रता का संदेश। चिराग पासवान ने बार बार कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरबराही में विश्वास करते हैं और एनडीए के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पार्टी को केवल भाजपा या जेडीयू के सहारे छोड़ देंगे। उनकी रणनीति साफ है, गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी अपनी पार्टी की आवाज को बुलंद करना। यह एक तीर से दो निशाने वाली चाल है। एक तरफ वे एनडीए के वोट बैंक का फायदा उठाते हैं और दूसरी तरफ अपनी स्वतंत्र छवि बनाकर दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। बहुजन भीम संवाद का मास्टर स्ट्रोक। चिराग का सबसे चर्चित कदम है बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मकसद दलित और पिछड़े समुदाय को एक मंच पर लाना और उनके मुद्दों को उठाना है। यह कार्यक्रम नालंदा से शुरू हुआ और अब इसे पूरे बिहार में आयोजित करने की योजना है। चिराग का यह कदम न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में दलित वोटरों की संख्या लगभग 16 से 18% है और यह वोटर किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। चिराग इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और जेडीयू को संदेश। चिराग का यह कदम भाजपा और जेडीयू के लिए भी एक संदेश है। वे दिखाना चाहते हैं कि लोजपा आर कोई छोटी या कमजोर पार्टी नहीं है। अगर एनडीए में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो चिराग अधिक सीटों की मांग करेंगे और उनके पास इसके लिए एक ठोस आधार होगा। दलित समुदाय का समर्थन। यह रणनीति न केवल उनकी पार्टी को मजबूत करती है बल्कि संगठन के अंदर उनकी सौदेबाजी की ताकत को भी बढ़ाती है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित समुदाय के एक बड़े नेता थे। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति में दलितों और पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी थी। चिराग अब उसी विरासत को न केवल संभाल रहे हैं बल्कि उसे एक नया आयाम दे रहे हैं। बहुजन भीम संवाद जैसे कार्यक्रम के जरिए वे नई पीढ़ी के दलित वोटरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलते समय के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नेतृत्व की तलाश में है। बहुजन भीम संवाद दलित समुदाय के बीच एक मंच। बहुजन भीम संवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह चिराग पासवान की उस सोच का प्रतीक है जिसमें वह दलित और पिछड़े समुदाय को सशक्त और संगठित करना चाहते हैं। आइए इस कार्यक्रम को और गहराई से समझते हैं। क्या है बहुजन भीम संवाद? यह कार्यक्रम दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और अन्य मुद्दों पर खुली चर्चा होती है। चिराग का मकसद है कि इन समुदाय की समस्याओं को न केवल समझा जाए बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं। नालंदा में इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बौद्ध धर्म और सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा। बहुजन भीम संवाद का नाम ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित है, जिसे दलित समुदाय अपना सबसे बड़ा प्रतीक मानता है। चिराग इस नाम के जरिए अंबेडकर के विचारों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक बदलाव की भी वाहक है।
यह रणनीति दलित युवाओं को खास तौर पर आकर्षित कर रही है, जो अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है और अपने लिए बेहतर भविष्य की तलाश में है। दलित समुदाय की आकांक्षाओं को आवाज। बिहार में दलित समुदाय लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। चिराग का बहुजन भीम संवाद इन मुद्दों को सामने लाने का एक प्रयास है। उदाहरण के लिए इन कार्यक्रमों में दलित युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, उनके लिए रोजगार के अवसरों पर चर्चा होती है और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। यह कार्यक्रम न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी चिराग के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में दलित वोटर कई दलों में बटे हुए हैं, जैसे राजद, जेडीयू और भाजपा। चिराग इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे इसमें सफल होते हैं तो लोजपा आर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और साथ ही यह कार्यक्रम उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के बीच भी लोकप्रिय बना सकता है, जो बिहार में एक बड़ा वोटर बैंक है। हालांकि इस रणनीति में कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है अन्य दलों का प्रतिस्पर्धा। राजद और जेडीयू भी दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। दूसरी चुनौती है संगठनात्मक ढांचा। लोजपा आर को इन कार्यक्रमों को पूरे बिहार में प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत है। अगर चिराग इस चुनौतियों से पार पा सकते हैं तो बहुजन भीम संवाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। चिराग पासवान की एक और चर्चित मांग है निजी क्षेत्र में आरक्षण। यह मांग न केवल दलित और पिछड़ों वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह चिराग की सामाजिक न्याय की सोच को भी दर्शाता है। आइए इस मांग को विस्तार से समझते हैं। क्यों उठाई ये मांग? आज के दौर में निजी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों का इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद निजी क्षेत्र में अवसरों की कमी इन समुदाय के एक बड़ी चुनौती है। चिराग ने इस मुद्दे को उठाकर दलित और पिछड़े वर्गों की एक बड़ी जरूरत को आवाज दी है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से लाखों दलित और पिछड़े युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। इसमें न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। चिराग का यह कदम उनकी उस छवि को मजबूत करता है जिसमें वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में है। दोस्तों, पटना से एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि एनडीए के बिहार में मुख्य सहयोगियों में से एक लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की आज प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है वो राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका रहा है। इस बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पहचान बनाते हुए एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज की खबर बिहार से है, बिहार की राजधानी पटना से है, जहां नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको मालूम है कि कल यानी 15 मई को राहुल गांधी पटना में थे। पटना और दरभंगा दो जगहों पर वो गए थे और दरभंगा में उन्होंने दलित छात्रावास अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों के साथ एक संवाद करने का कार्यक्रम बनाया था। पहले संभवतः शायद ऑर्डर मिल गया था, लेकिन बाद में वो अनुमति कैंसिल कर दी गई। बावजूद इसके बिना अनुमति के राहुल गांधी दलित छात्रावास पहुंचे। वहां गेट पर उन्होंने छात्रों से संवाद किया, करीब 10-12 मिनट तक संवाद किया। उसके बाद पटना आए। पटना में उन्होंने आइनॉक्स मॉल में जो है वो सिटी सेंटर में अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी, खुले फिल्म देखी, जो कि खुले जो दंपति हैं उन पर आधारित है। और इस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नैरेटिव बता दिया कि कांग्रेस का नैरेटिव इस बार बिहार में महादलित और महापिछड़ों को सेंटर फोकस रहने का है, उन पर ध्यान केंद्रित रहने का है। आज जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें
इन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के अलावा, जिसमें चिराग पासवान को सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी करने की बात कही गई है बिहार की राजनीति में, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लोजपा जो है अपनी पहचान, स्वतंत्र पहचान बनाते हुए बिहार में एनडीए के साथ कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बहुजन भीम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भीम शब्द से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भीम शब्द का ताल्लुक जो है निश्चित रूप से दलित बिरादरी से है, दलित समुदाय से है, दलित वोट बैंक से है। चाहे वो भीम शब्द का इस्तेमाल आप उत्तर प्रदेश में देखें और चाहे आप उसे बिहार में देखें। बिहार में बहुजन भीम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के द्वारा। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण जो है उन्होंने बाकायदा भीम पार्टी बनाई हुई है, और मायावती भी अपने संबोधन में जय भीम जय भारत ही बोलती है। तो बहुजन भीम सम्मेलन आगामी दिनों में बिहार के तमाम शहरों में आयोजित किए जाएंगे, और केंद्रीय मंत्री और लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान इन सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अपने नारे को वो और बुलंद करेंगे। आज एक प्रोग्राम भी हुआ पटना में, एक टीवी चैनल का, नेशनल चैनल का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में भी चिराग पासवान ने एक बड़ी अप्रत्याशित बात कही। जब एंकर उनसे सवाल पूछ रहा था तो एंकर ने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह है, उनका जो बयान सेना के प्रति आया, उस पर आप क्या सोचते हैं। तमाम पॉलिटिकल सवालों के अलावा ये सवाल उनसे पूछ लिया गया, और बिना घबराए, बिना किसी हिचक के चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि अगर वो बंदा मेरी पार्टी में होता तो मैं उसको उम्र भर के लिए निकाल चुका होता अपनी पार्टी से। लेकिन गठबंधन के अपने मर्यादा है, अपने कायदे कानून है, इसलिए मैं किसी पे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से इस बात को दोहराया उन्होंने कि मेरी पार्टी का अगर कोई मेंबर होता या सदस्य होता या संगठन में होता तो मैं उसको जीवन भर के लिए पार्टी से निष्कासित कर देता। बड़ी बात कही रामविलास पासवान ने, और रामविलास पासवान के इस तरह से सक्रिय होने या सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी करने का प्रस्ताव पारित करने के पीछे क्या है, क्या इशारा है इस प्रस्ताव के पारित होने का, हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये सपना है चिराग पासवान का, जिसे वो कई बार सार्वजनिक मंच से जाहिर कर चुके हैं। और उनका कहना है कि बिहार से न सिर्फ पलायन उनका रोकने का मकसद है, बल्कि साथ ही साथ वो जो पलायित बिहारी हैं, जो पलायन होकर बाहर चले गए हैं कामकाज करने, नौकरी करने, मजदूरी करने, उनको वापस बिहार बुलाने का उनका लक्ष्य है। और ये लक्ष्य उनका तब से है जब से वो सक्रिय राजनीति में इंटर किए हैं। चलिए बात करते हैं चिराग पासवान की लोजपा की। चिराग पासवान चाहे किसी से नाराज रहे या खुशी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का उनके ऊपर वरदहस्त है, और चिराग पासवान को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। इस हनुमान जी ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था। आपको पता है कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार चुनाव में अपने 137 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े किए थे। जी हाँ, 137 उम्मीदवार खड़े किए थे। उनमें वो सीटें नहीं शामिल थी जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। जिन जिन जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां पर लोजपा ने या चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं उतारा। और माना यह जा रहा था कि जो माना यह जा रहा है, अभी तक ये माना जाता है कि 2020 में जेडीयू यानी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को जो डेंट पहुंची, जो चोट पहुंची, जो 74-75 सीटों से सीधे 43 सीटों पर आ गए, उसकी एक बड़ी वजह चिराग पासवान को माना गया कि चिराग पासवान एक तरह से वोट कटवा या उनकी पार्टी के उम्मीदवार वोट कटवा के रूप में नीतीश कुमार के जेडीयू में डेंट लगा दी उन्होंने, और नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनाव में 2020 में तीसरे नंबर पे संतोष करना पड़ा। हालांकि बाद में वो फिर एक बार गठबंधन में शामिल हुए और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, उसमें जो है उनके 5 एमपी जीत कर आए हैं। जी हाँ, 5 एमपी जीत कर आए हैं। लिहाजा आज का जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें एक संकेत ये भी है कि जब एनडीए में घटक दल और बीजेपी जब एक साथ बैठेंगे, बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की बात की जाएगी, उस वक्त एक बड़े चंक की डिमांड जो है लोजपा की तरफ से हो सकती है। क्योंकि आज का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इंडिपेंडेंट अपनी पहचान बनाए रखते हुए अपना वजूद बनाए रखते हुए बिहार के चुनाव में लोजपा उतरेगी। चिराग पासवान जो है वो सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे, न सिर्फ हिस्सेदारी करेंगे बल्कि जिम्मेदारी निभाएंगे। वो जिम्मेदारी कौन सी होगी,
इस बारे में भी पूछा गया चिराग पासवान से कि भाई आपकी मंशा जो है, आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो मुख्यमंत्री बनने की है, बिहार का सीएम कुर्सी पर आपकी नजर है, आप सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बिहार में रहने का मतलब आप सीएम हाउस में रहना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इसे साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं आज के 1 साल बाद भी जब पटना में रहूंगा और पटना में जब जाऊंगा, सीएम हाउस जाऊंगा, तो मैं नीतीश कुमार से मिलने जाऊंगा और बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में चर्चा करने जाऊंगा। जाहिर है चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर नहीं किए, लेकिन इशारा साफ है। जी हाँ, अगर बात करें बिहार के बड़े नेताओं की, कद्दावर नेताओं की, तो बिहार में एक युग हुआ करता था। रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान के पिता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और भी बहुत सारे नेता थे। लेकिन वो युग अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। लालू यादव की उम्र भी तकरीबन 80 के आसपास हो चली है, वो बीमार है, उनकी डायलिसिस होती है, उनकी किडनी खराब है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी अब कई तरह की बातें की जा रही है, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तमाम तरह की बातें कही जाती है। तेजस्वी यादव तो खुलकर आरोप लगाते हैं कि नीतीश को बीजेपी ने अपने बस में कर लिया है, नीतीश होश में नहीं है, नीतीश बेहोश है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार को नए नेतृत्व की जरूरत है, यंग युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। महागठबंधन में को युवा नेतृत्व मिल गया है तेजस्वी यादव के रूप में। जी हाँ, महागठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा चंक और वामपंथी दल उसमें शामिल है, उनमें एक युवा लीडर आ गया है और वो है तेजस्वी यादव का। हालांकि तेजस्वी यादव का नाम जो है वो बतौर मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया है और इस तरह से तेजस्वी का नाम सबसे ऊपर है। अगर महागठबंधन की पार्टी या महागठबंधन बिहार 2025 के चुनाव को जीतता है, लेकिन ये स्थिति एनडीए गठबंधन में नहीं है। जी हाँ, एनडीए में ये जो एनडीए अलायंस है इसमें ये नहीं है। इसमें अभी तक बीजेपी भी मजबूरी में कहें या जरूरत में कहें नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और साथ साथ ये भी कह रही है, जो तमाम तरह की बातें उठाई जाती है, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है, बावजूद उसके बिहार के सारे नेता और आला कमान के भी नेता जो है उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल है कि कब तक। तो एनडीए की तरफ ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनडीए की तरफ से अभी भी नीतीश कुमार को ही बतौर मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तो खैर कही रही है, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं का भी कहना है, चाहे वो बिहार के नेता हो या फिर केंद्र के नेता हो, सबका ये कहना है कि एनडीए अगर चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, तो वो नीतीश कुमार को ही सीएम पद की शपथ दिलवाएगी, यानी अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक। नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए, नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक मजबूती को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लालू एक तरह से सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब निश्चित रूप से लालू का वो जलवा आपको इस बार बिहार के चुनाव प्रचार में देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार एक्टिव रहेंगे, लेकिन सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत लोग ये बात बीच में उठाए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र की कहानी जो है वो बिहार में दोहराई जाएगी। खैर, वो तो बात की बात है, जब चुनाव हो जाएंगे उसके परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि एनडीए को भी एक युवा नेता की जरूरत है। बिहार में ऐसा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है और ले देके अगर बिहारी फर्स्ट की बात करें तो चिराग पासवान ही तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़े दिखाई देते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान ही एक ऐसा चेहरा है जो तेजस्वी यादव की हर बात का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से कह सकते हैं कि वो दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत करेगी या यूं कहें हिमाकत करेगी या यूं कहें कि प्रयोग करेगी। ये एक बड़ा सवाल है और चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान ने आज जो पटना में डेवलपमेंट हुआ उससे उन्होंने इशारा दे दिया है। बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है, इसे समझने की कोशिश करिए। आगे क्या करेंगे चिराग पासवान, आगे किस तरह से वो बिहारी फर्स्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं, मन में जो मिशन है उसमें कहां तक वो कामयाब हो पाते हैं, बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।